सुजीत कुमार, भटपुरा नारायणपुर। जो घर में घटना घटी ये जो है फांसी का है। जैसे कि लड़के द्वारा मुझे सूचना मिली कि आपकी जो भांजी है इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है। और जब मैं मेरे पास 6:55 पे कॉल आया और मैं वहाँ जब पहुँचा, लड़की के द्वारा मुझे सूचना मिली। लड़की का नाम राम जागरू उर्फ मोनू है, सुईठा कला। और उसके बाद मैं कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं वहाँ से निकला बाइक से और जो है उनके घर पहुँचा तो फिर मैंने मोनू को आवाज दिया, मोनू। तो वो जो है घर से मतलब जहाँ वो लोग रहते थे, जहाँ उनका किचन था, उस घर में से निकले। तो हमने कहा क्या हुआ, क्या बात है? तो बोले जो है प्रीति इनका निधन हो गया, यानी कि वो अपने आत्महत्या कर लिया। तो मैं कहा कहाँ है? तो मैं गया जो शव के पास गया तो कॉरिडोर में उसको लेटाया गया था। कॉरिडोर में जो है गलियारा था, जैसे लेटाया गया। तो जहाँ वो लोग थे तो अपना चटाई पे बैठे थे। वो जो है उसकी सास और 2 भांजी चटाई पे बैठे थे और बाकी जो शव का था, शव को ऐसे ही नीचे लेटा दिए थे। उसके नीचे कोई मतलब कुछ नहीं था। तो हमने कहा पूरी बात क्या है बताइए हमें। तो वहाँ से हम चले आए। तो हमने मोनू से पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जो है कि मामा ऐसी कोई बात नहीं हुई है हम लोगों के बीच में। जैसे हम लोग जो है खाना पीना बनाए खाए 11 बजे तक हम लोग मोबाइल चलाए साथ में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कि मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने उन्हें एक दवा दी। अब वो दवा क्या थी ये नहीं बताया। उसके बाद हमने कहा फिर, तो बोले कि हम सो गए। सोने के बाद और सुबह उठे तो जो है चाचा की भतीजा के बोला कि चाचा चाचा जो है चाची ने फांसी लगा ली है। और जब मैं मौके पहुंचा तो वो जमीन पे लिटाए गए थे जिस पेड़ पे उनका फांसी दिया गया था। तो वहाँ पे कोई भी फोटो मतलब कुछ नहीं था। जैसे हम लोगों को जैसे तो बताना चाहिए था कि यहाँ फांसी लगती थी। शादी शादी कब हुई थी उनकी? शादी उनकी 3 जून को हुई। झक नहीं थी। जैसे बीच में जब जो है अपना निहाल गई थी लड़की, उन्होंने शायद मेरी बहन से बताया था कि उनकी भांजी के बीच में कोई चक्कर है। तो हमने कहा तो तहकीकात किया तो उन्होंने कहा कि जो मामला था पहले था अब नहीं है। और उसके बाद वही मामला आ रहा है कि शायद उन्हीं की भांजी के साथ जो रिलेशन था उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अवगत करा, FIR दर्ज करवाया है। जी कार्रवाई हो रही थी और हो रही है। शायद उनको जेल भेज दिया गया जिला। जैसे हम लोग उनके घर जाते भी थे तो उन लोगों का व्यवहार ऐसा था, प्रेम ऐसा था कि चाहे या दिखावे के लिए करते थे या कुछ भी करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी बच्ची को प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे जो फोन हमारे पास आता था बच्ची का ऐसा कोई कॉल नहीं। जैसे हम फोन करते थे बच्ची से पूछते थे कि क्या हाल चाल है, तो बताती थी हाल चाल ठीक है सर। मतलब हमसे कभी कोई बात शेयर नहीं की। उनकी मामा है जी। उनकी माँ को शायद नहीं बताया था, बहन जो है उसने अपनी बहन को बताया था। उनके बड़े पापा लड़की हैं विशाल कुमार। मतलब जो बात थी उनकी अंदर की, उनकी और उनकी भांजे की, वो मेरी बहन जो है पूरी बात बताती थी मेरी बहन को। बड़े पापा की लड़की है, कंचन नाम है उसको, पूरी बात बताती थी उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे बता रही थी कि वो धमकी दे रही है इनको। लड़की जो है भांजी इनकी नेहा, वो धमकी दे रही थी इनको। ये जलंधर की है, यहीं पे रहती थी, यहीं पढ़ती थी वो। इनका नाजायज संबंध था, 10 साल से यहीं रहती थी। हाँ हाँ, सगी भांजी, इनकी सगी बहन की लड़की थी। विवाद तो ऐसा नहीं हुआ था। जैसे शादी से पहले उसको 2 महीने पहले भेज दिया था उसको घर, जलंधर में भेज दिया था। उनके मतलब उनके घर वाले भेज दिए थे कि अगर यहाँ पे रहेगी सोचेंगे कि कुछ गड़बड़ करेगा ये, इसलिए उसको भेज दिया था घर पे। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरी बहन से मिली थी, मेरी बड़ी बहन लड़की कंचन, उसने बताया मुझको। उसने सारी बात शेयर कर दी थी उसने। हमसे लोग नहीं बताती थी, सोचती थी कि टेंशन लेंगे फालतू में। ये लोग पंजाब में हम लोग पंजाब में रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा कुछ बताती नहीं सही से। इतना कहती थी कि मेरे को घर पे बुला लो, मैं अच्छे लगते हैं यहाँ पे, और घर पे बुला लो। मैं आने वाला था यहाँ पे, 15 तारीख मेरी टिकट थी, मैं दिल्ली में था उस टाइम। तो सुबह फ़ोन आया मेरी बहन मतलब कि मेरी बहन का कि सिंह की कुछ हो गया है। तो मैंने सीधे अपनी बहन को फ़ोन लगाया, जिसकी हत्या हुई उसको फ़ोन लगाया मैंने। तो जीजा ने उठाया, तो कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली है, आप आ जाइए। मैंने कहा पीएम रिपोर्ट में जो दिखा रहा है कि हैंगिंग टू किल डेथ, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है लटकने से हुई है। मुझे यह शंका है कि उसका गला घोटा गया, उसके बाद जो है दर्शाया गया हो कि जो है हत्या की गई है। मतलब हत्या नहीं, खुदकुशी की है। इस मामले में चाहते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। जैसे हमारी भांजी गई है वैसे हम उसको भी मरना देखना चाहते हैं बस। ये आजीवन कारावास है, ये आजीवन कारावास से फांसी। दो जहाँ चीज़ पे है। उन्होंने फंदा लगाया तकरीबन कितनी हाइट होगी? तकरीबन लगभग 10 से 11 फीट होगी जी।
से लगाया गया है? दुपट्टे से लगाया गया है, और दुपट्टे को जो है दुपट्टा मिला है, दुपट्टे को बराबर काटा गया था। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ काटते हैं तो घटपट कटता है, लेकिन जो दुपट्टा कटा हुआ था जैसे कैंची से काटा गया, फैला काटा गया, एकदम सीधा था, उसमें कोई भी तिरछा वगैरह नहीं कटा था। नहीं, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने यह बताया था मुझे कि शव को हम ऐसे जो है अपने हाथ से पेटी को ऐसे पकड़े थे, और मेरा भतीजा जो है हंसिये से उसको जो है काटा था। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ उस समय बुलाया नहीं गया था। जैसे हमारी भांजी ने फांसी लगाया था, हम लोगों को बताना चाहिए था कि आपकी भांजी ने फांसी लगा दी है, यहाँ ऐसे फला फला जगह लटकी हुई है, आप लोग आके देख लीजिए। नहीं, नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये लोग जैसे ना तो पड़ोसी को बुलाए कि यार देखो फांसी लगा ली, ना तो ये लोग चिल्लाए। वहाँ पुलिस नहीं बुलाई गई, तो वहाँ के कोई चौकीदार हैं, तो उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे बाद, लगभग 10:30 बजे के आसपास उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया। पुलिस की कार्रवाई ये हुई कि पुलिस ने जैसे पूछा कि गार्जियन पूछा कि क्या करेंगे, शव को रोका जाएगा? नहीं, हमने कहा कि पोस्टमार्टम चाहते हैं। तो उसके बाद लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए गई, और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम से जब लाश वापस आई तो हम लोग दूसरे दिन गए FIR दर्ज कराने के लिए। तो जो दरोगा थे बोल रहे हैं ऐसे FIR हम नहीं करेंगे, पहले आप ले जाइए, दाह संस्कार करिए, फिर हम FIR करेंगे। तो हम लोगों ने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा, पहले हम FIR करवाएंगे फिर दाह संस्कार करवाएंगे। वहाँ पे सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, लड़की की सास, लड़की की मतलब लड़के की माँ, लड़के की 2 भांजी और लड़का, और इसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। जब 8 बजने में 1 मिनट था तो मेरे पास कॉल आया था रात को, जिस दिन मौत के 1 दिन पहले रात को, तो मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो मैं 10 मिनट बाद गई, फोन आया था, तब मैंने 10 मिनट बाद मैंने भी 3 मिस कॉल दिया, तब उसने रात को उठाया नहीं। तो मैंने सोचा चला रात को 9 बजे लगाती हूँ, मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, खाना वगैरह खाते होंगे। तो मैंने फिर लगाया उनको, तब 2 बार लगाया मेरे सिस्टर को, तो उसने उठाया नहीं। मैंने सीधे उनके हस्बैंड को लगाया, तो उनके हस्बैंड ने बोला, मैं कहा वो फ़ोन नहीं उठा रही क्यों? कह रहे वो तो एक्सपायर हो गई, रात को उसको घबराहट हो रही थी, इसको नशे की मतलब घबराहट की गोली दी, BP बढ़ गया उनका, तो घर के पीछे जाके वो घबराहट के कारण जाके फांसी लगा ली। उसने जहाँ बता रहे वो फांसी लगाई है, ऐसा कोई मतलब आप देख के खुद ही बोल देंगे फांसी वो लगा ही नहीं सकती थी। हमारे यहाँ तक आती थी, हम नहीं लगा सकते, वो पेड़ पे चढ़ जाएगी। हमारे यहाँ आई थी, वो हमारे दुकान का उद्घाटन था, वहाँ वो छोड़ के चले गए थे, उनके हस्बैंड मोनू, वहाँ से मेरे भैया उनको लेके आए थे। वो सब बता रहे, उसकी सास गालियाँ देती थी तरह तरह के उसको, और जाके बहुत ही ज्यादा मतलब इतना ज्यादा उसको परेशान करते थे। मतलब वो शहर की लड़की थी, यहाँ भी मतलब सब पर लड़की आएगी, उसको भी घर में रहने के लिए सब जानकारी समझने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। वो तो फिर भी शहर की थी, लेकिन तब भी उसे मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी, हर एक बात में, हर एक चीज में कमियां निकालती थी। जो दोनों भांजी थी, वो भी भांजी, वो भी मतलब वो अपने कद से ज्यादा बातें बोलती थी। तुम्हारे जैसे मामी पता नहीं कहाँ से मिल गई, तुम्हें लानी नहीं चाहिए था, तुम्हारे माँ बनने लायक ही नहीं थी, मतलब तरह तरह की बातें। हाँ, दोनों मोटी भैंसिया ऐसी ऐसी जब कोई बात करेगा इंसान क्या ही करेगा। अब इतनी बदतमीज बिल्कुल बर्दाश्त करेगा। यहाँ आई थी एक हफ्ता पहले, 4 दिन थी वो, मतलब इतना वो जब आई, मतलब ऐसा इतना कोई बिजी नहीं था, कोई फोन न उठा। यहाँ 2-4 फोन करो तभी लोग घबरा जाते हैं। 30 कॉल 32 कॉल करती थी, लेकिन तब भी वो बंदा जो उसके हस्बैंड थे मोनू, वो फोन रिसीव ना कर रहा था, न ही वो कॉल दोबारा मैसेज सेंड करता था, पर रिप्लाई देने का टाइम उसके पास नहीं था। पर्सनल फोन था, वो भूल गई थी, साथ में चली रहती थी, तो क्या ही लेके आती है, वो उनका फोन था वो दे दी उनको, लेके आती तब भी बात बनाते, कब मेरा फोन लेके चली जाती है। वो फोन मिलता ही नहीं था उसको, जब भी काम से फुर्सत मिलता था, जब फोन चलाए उसको तभी साथ फोन चलाने बैठ जाती। ये इंसान क्या फ्री में कुछ देख नहीं सकता? सूचना ही नहीं मिली थी। हम जब दोबारा मैं खुद कॉल किए तब जाके वो बताया तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया, मर गई तुम्हारी बहन। कौन बोलता है? नहीं हुआ, पहले वो की थी हमारे पास फोन। 8:27 दिन को कॉल लगाई, 8 बजने में 1 मिनट बाकी था, तो हमारे पास 2 कॉल लगाई थी, हम उठा नहीं पाए, बस किसी काम में व्यस्त थे। उसके बाद जब दोबारा फोन चाहिए उसके पास, वो फोन ही नहीं उठा पाए, इसको शायद मौका ही नहीं मिला होगा फोन उठाने का। शक हमें नहीं हुआ था सर, लेकिन जब सर शक अब हुआ, मुझे पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा था लड़का, वो अपनी बहन को बेटी रखा था, उसने शादी कर चुका था सर उसने। अब हमें कुछ पता नहीं था, हमारी बेटी को हमको इतना मतलब किया कि हम लोग ये समझे नहीं पाए कि इतना अच्छा लड़का है, चलो हम शादी कर दे अपनी बेटी को। हमें नहीं पता था कि वो जो लड़की वहाँ पे है उसके घर पे उसको मतलब शादीशुदा अपना मतलब है। वो 3 महीने हुए हैं सारे,
हमें मालूम कुछ नहीं था सर। हमें बाद में पता लग रही है, जो लोग गाँव दिशा में बता रहे हैं, तो लड़की जो वहाँ पे थी उसको मतलब उसको रखा गया था, उस आपने शादीशुदा किया था उस लड़की को। बेटी ने हम जब उसको हमें नहीं पता था सर, बेटी बताएगी सारा बात। फिर उसके बाद सर उसने जिस दिन परीक्षा था उसकी लड़की हमारी, उसकी सास ने मतलब उसकी कह रही थी कि अगर परीक्षा मत करो, उसकी बेटी बोल रही थी, उसकी बहन की बेटी बोल रही थी परीक्षा मत करो, पर उसकी सास कहती है, उसकी माँ कहती है परीक्षा होगा पर इसको जलंधर भेज दो, तब उसके सारा कुछ होगा। अब इतना पता सर पहले से होता, हमें सारी बातें, हमें क्यों अपनी बेटी को हम फंसाते जाके, हम पहले से नहीं सतर्क हो जाते कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी, हमारी बेटी को मार देगा। बेटी हमारी, हाँ सर, चैन मांग रहे थे सर। पहले तो मैंने मतलब किया था, मैंने सारा सामान दिया लड़की को अपने, फिर उसके बाद मांगने लगे कि हमें चैन दो, हमारा घर के वो प्लस्तर करवाओ, लेंटर लगवाओ। अपनी माँ से कह दो, उसकी मोनू कह रहा था हमारी बेटी से, उसकी माँ सास कहती तुम्हारी मम्मी तुम्हें चैन नहीं दिया, सारा सामान दिया चैन नहीं दिया, क्यों नहीं चैन दिया। दहेज के ऊपर मेरी बेटी मारी गई सर। सारा रात को मेरी बेटी को कस को मारे हैं। 8 बजे रात सुबह तुरंत मुझे फोन किया, कहता मम्मी, घटने से पहले मुझे वही बात हुई है जो 8 बजे मुझे बात हुई। मैं पंजाब से सर, यहाँ पे नहीं थी, हम यहाँ नहीं रहते सर, यहाँ पे होते तो हमारी बेटी का ऐसा कुछ होता नहीं। हम एक दिन पहले बात नहीं हुई थी सर हमारी बेटी से, हमारे बेटी से 5 दिन हुआ था बात की। फोन बेटी से करता था, फोन छोड़ लेता था, उसको बोलता था वो आए। मेरी बेटी को जिस दिन पता लग गया कि वो आएगी यहाँ पर रहेगी, तुम दोनों यहाँ पर रहना होगा, तब हमारी लड़की कहती नहीं ऐसा नहीं होगा, वो आएगी तब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। उसको जब पता लग गया कि अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी माँ बाप को बताएगी, अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप आएंगे यहाँ पे टॉर्चर करेंगे सारे परिवार को। इसलिए उस रात में हमने कहा कि हमारा लड़का जा रहा है 16 तारीख को, पर यहाँ से जा रहा है पंजाब से, 16 तारीख 15 तारीख को जब बैठेगा 16 तारीख को सर वहाँ से ले आएगा मेरे लड़की को। है उसी रात में सर 15 तारीख रात में उसे मेरी लड़की को उसने सुसाइड कर दिया। तो हम कड़ी से कड़ी सजा, जैसे मेरी लड़की गई है सर, उसको भी उसको जाना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए सर, ताकि वो अपनी बहन बेटी के लिए कहीं रही न जाए। वो दोबारा जलंधर उसकी बेटी को बुलाओ, उसको भी रखो वहाँ पे, उसकी भी सजा दिलवाओ कि अपनी भाई बता दे ऐसा तुमने क्यों किया, अब फंसाया क्यों मुझे गया है। फोन को कोई नहीं डाला सर हमारे पास, ऐसी बात मतलब शादी हुई कोई बताया नहीं, कहते सब सारे जितना पूछा गया सारे कहते लड़का बहुत अच्छा है, लड़के में कोई कमी नहीं है, जितना जानकारी थी, जिसकी जानकारी अंदर इतना सारा कुछ था। लड़की के टॉर्चर जो करते थे ना, तो फोन छीन ले, एक बार लड़की का टॉर्चर अलग करते थे, जो इनसे बात करते थे, जब इनसे बात करते थे ना तो लड़का भी और इनकी समझी भी, ये दोनों बड़ी मम्मी हो, तो जब इनसे बात करते थे बहुत प्यार से करते थे, इतने घुल मिल जाते थे इनके मान ले इतना, हाँ जीत जाते थे। बिल्कुल नहीं होता हाँ ये ऐसा है, ये लड़का ऐसा करेगा, मेरी विश्वास नहीं कर पाती फिर लड़की के ऊपर, मेरी लड़की मान ला क्या पता काम कुम के बारे में लुचर होएगी, क्या पता काम के बारे में ऐसे मेरी लड़की बोल रही है, इसलिए लड़की के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई। और अंदर लड़की के टॉर्चर करती थी, लड़की बता नहीं पाई।